पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। हुकूमत का इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तैनात कर दी गई। 5 अक्टूबर से रेड जोन की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले कर दी जाएगी। एहतजाज रोकने के लिए 26 नंबर चुंगी टेक्सला के मकाम से कंटेनर्स लगाकर सील किया जाएगा। सेक्टर I8 IGP डबल रोड मारगला रोड भी कंटेनर लगाकर बंद की जाएगी। संजानी फैजाबाद सेक्टर G11 चौक गोलड़ा मोड़ फ्लाई ओवर और अंडरपास पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। विफाकी पुलिस ने एहतजाज की गरज से इस्लामाबाद में मौजूद 412 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुजाहिरीन में 60 अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मुलजमों से कील लगे डंडे और गुलेले भी बरामद हुई हैं। मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के बाद सिक्योरिटी को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। एहतजाज की कॉल कल की दे दी गई है। PTI पाकिस्तान की जमात है। जब कोई हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे मौजूद हो और आप उस टाइम प्लान कर रहे हो कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना है, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। बड़ी थिन लाइन है कि इस टाइम पे हम हर तरह की अरेंजमेंट भी करें और उसके बाद कोई कहे कि जी हमने D चौक पहुँचना है या इस्लामाबाद पे धावा बोलना है, तो उसके ऊपर अगर कोई आएगा और जो हाथ चढ़ेगा, कोई ये ना कहे कि जी इनके साथ नरमी करनी है। रेंजर्स और पाक आर्मी को तलब कर लिया, किसी सूरत भी इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर आज कोई इस्लामाबाद आएगा तो फिर हमसे शिकवा ना करे। पूरी तैयारी कर रखी है। सिक्योरिटी इक़दामात में कोई नरमी नहीं की जाएगी। तहरीक इंसाफ की क़यादत को एहतजाज की कॉल पर नज़रसानी करनी चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। बतौर पाकिस्तानी आप सियासत करें, लेकिन 17 तारीख तक ख्याल करें। मौलाना फजल रहमान ने भी एहतजाज को मौखर करने का कहा है। कई साल बाद इस तरह सरबराहान मुमलिकत पाकिस्तान का आना एक एजाज की बात है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला के एहतजाज का मामला इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और संगीन दिफात के तहत PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर समेत 20 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में MNA लतीफ़ खोसा, सेनेटर शिबली फराज, सलमान अकरम राजा एडवोकेट नामजद हैं। मुस्तफ़ीन कासमी, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, आज़म सवाती को भी नामजद किया गया। मतन मुकदमे के मुताबिक मुजाहिरीन ने सरकारी इदारे के सरबराह का पुतला जलाया। पुलिस अफसरान और एहलकारों को मुज़ाहमत पर संगीन नताइज की धमकियाँ दी गईं। विफाकी पुलिस ने वकील मुस्तफ़ीन कासमी को मुकदमे में नामजद होने पर गिरफ्तार भी कर लिया। हिम्मत कार्ड जो है वो देने जा रहे हैं। पंजाब में 65,000 खसूसी अफराद को ये कार्ड जो है वो आज से मिलना शुरू हो जाएगा। जो ज़हनी मफलूज है वो ये लोग हैं जिनसे ना काम होता है ना किसी को करने देते। खैबर पख्तूनख्वा में अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, आपको वो अवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि दूसरे सूबे पे हमला करने के लिए। ये जो पैसा आप खर्च रहे हैं पंजाब पे हमला आवर होने के लिए, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अमानत है। पंजाब में कानून है, कानून पे अमल दरामद है। इस कौम ने तरक्की की है, वो गिराओ जलाओ से तरक्की नहीं की, उसने मेहनत से तरक्की की है, यकसुई से तरक्की की है। ज़हनी मफलूज लोग खुद काम करते हैं, ना किसी दूसरे को करने देते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को पंजाब पर हमले के बजाय आवाम पर खर्च करना चाहिए। पंजाब पर हमला करने के लिए जो पैसा खर्च कर रहे हैं, ये KP के अवाम की अमानत है। सूबे में कानून की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं होगा। कानूनात में लेने वालों से हरगिज़ रियायत नहीं होगी। विफाक की इकाइयों को लड़ाने की बात करना काबिल मुज़म्मत है। मरीम नवाज ने कहा कि कोई भूल में ना रहे, तखरीबी अनासर से निमटना आता है। तरक्की जिलाओ घिराओ और तखरीबकारी से नहीं आती, यकसुई और मेहनत से होगी। पंजाब में 1 साल पहले रोटी की कीमत 25 रुपए थी, आज 12 रुपए है। नून लीग जब भी हुकूमत में आती है मुल्क का सोचती है। वज़ीर आला पंजाब ने हिम्मत कार्ड मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, खुसूसी अफराद को कौमी धारे में शामिल करना तरजीह है। मेट्रो बस में हिम्मत कार्ड दिखाकर मुफ्त सफर करने की इजाजत होगी। मुनहर्रिफ रुकने कौमी असम्बली का वोट शुमार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 की तशरीह का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नजरसानी अपील मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। 5 रुकनी बेंच में से किसी ने मुखालफत नहीं की। तहरीक इंसाफ का आर्टिकल 63 तशरीह केस का बायकॉट। चीफ जस्टिस और अली जफर के दरमियान कुछ तलख जुमलों का तबादला भी हुआ। अली जफर ने कहा, हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त होगी। अगर बानी PTI को
को इजाजत नहीं देंगे तो ये पेश नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अब आप हद क्रॉस करके फैसले से पहले तौहीन आमेज बातें कर रहे हैं, हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, ऐसी बात की इजाजत नहीं देंगे। आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि सुर्खी लगे। अली जफर, आप क्यों एक फैसले से घबरा रहे हैं? जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं? अली जफर ने कहा कि अगले 7 मिनट में कमरे अदालत से बाहर रहूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वेरी गुड, हम भी यही चाहते हैं। क्या कोई जज हलफ उठाकर कह सकता है कि इनकी इस शख्स से खुश नहीं है? डिक्टेटर कहता था तमाम करप्ट अरकान असेंबली और ऐवान को खत्म कर दूंगा। सब लोग मिलिट्री रजीम को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर जमहूरियत का राग शुरू हो जाता है। तारीख में तो ये है कि आमने आए तो सब 10 साल चुप करके बैठ जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाजिल के रिमार्क्स, कहा अरकान असेंबली या सियासी जमातें किसी जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होती। जज कौन होता है ये कहने वाला कि कोई रुकन मुनहर्रिफ हुआ है? पार्टी सरबराह का इख्तियार है वो किसी को मुनहर्रिफ होने का डिक्लेरेशन दे या ना दे। एक पार्टी सरबराह का इख्तियार एक जज इस्तेमाल करे तो क्या ये जमहूरी होगा? जज तो मुंतखब नहीं होते। इनहराफ के बाद कोई रुकन मुआफ़ी मांगे तो मुमकिन है पार्टी सरबराह मुआफ कर दे। मैग्ना कार्टा के बाद बरतानवी जमहूरियत से आज तक वहाँ कई लोग नाखुश हैं, उसके बावजूद वहाँ जमहूरियत चल रही है। यहाँ भी जमहूरियत चलने दें। सदारती रेफरेंस पर फैसला नहीं, राय है तो उस पर अमल दरामद कैसे हो रहा है? क्या सदर ने कहा था कि ये राय आ गई है, अब एक हुकूमत को गिरा दो? जस्टिस जमाल खान बंदोखेल के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अली जफर, आपको याद है हासिल बजंजो ने एक सेनेट इलेक्शन पर क्या कहा था? सेनेट से जैसे इदारे में इलेक्शन के दौरान कैमरे लगाए गए, आप दलाल दें, शायद हम ये नजरसानी दरखास्त मुस्तरद भी कर सकते हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि हम आपको सुनते। बैरिस्टर अली जफर के बतौर अदालती मुआविन सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। कहा सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस और आईनी दरखास्तों को गलत तौर पर एक साथ जोड़ा। नजरसानी का दायरा इख्तियार महदूद होता है। अली जफर का तमाम जजों को आपस में मिल बैठने का मशवरा। चीफ जस्टिस ने कहा हमारा भी मशवरा है, आप तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर मामलात तय कर लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर कमरे अदालत में कह के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है, ऐसा नहीं है कि इदारा टूट गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने दलाल दिए, वोट ना गिने जाने का कानून या उसूल दुनिया में कहीं नहीं है। बरतानिया में फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत है, अमेरिका और कनाडा में भी यही प्रैक्टिस है। आर्टिकल 63 का फैसला कलअदम करार देकर सुप्रीम कोर्ट ने आइन को दोबारा लिखने का अमल गलत करार दे दिया। नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं आइन की तशरीह की बजाय उसमें तहरीफ की गई थी। गुज़श्ता फैसले को बुनियाद बनाकर पंजाब में हुकूमत को गिराया गया। जमहूरी अमल का रास्ता रोकने के हरबे को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया है। हम फैसले का खैर मकदम करते हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा मर्जी के फैसलों से मुल्क और मईशत को नुकसान पहुंचा। गुड टू सी यू कहने वाले जज ने आइन को रीराइट करने की कोशिश की। आज आइन और कानून की बालादस्ती साबित हुई है। आईनी तरमीम हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की। इस तरीके से लोगों पर एमरजेंसी मुसल्लत करके अन्य वाह जिस तरह भी वो चाहें हम बिल की मंजूरी दे दें। ये बिल अपनी तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं है कि उसको पास किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने 63 पर नजरसानी का फैसला तस्लीम कर लिया। आईनी तरमीम का बिल मौखर करने का मुतालबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा आईनी तरमीम के लिए उजलत किस चीज़ की है? हुकूमत SCO कॉन्फ्रेंस तक बिल मौखर कर दे, अपोजिशन भी एहतजाज ना करे। कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। बोले आईनी तरमीम के मामले में हम हुकूमत के साथ प्लस होने को तैयार नहीं हैं। आईनी तरमीम ऐसा बिल नहीं जिसे मंजूर किया जाए। आर्टिकल 63 नजरसानी फैसले पर PTI का रद्द अमल भी सामने आ गया है। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं 63 नजरसानी का फैसला कलअदम करार देकर हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत आईनी तरमीम की राह हमवार की गई। अवाम को उस पर आवाज उठानी चाहिए। शेख वकास अकरम बोले हमारे अरकान कौमी असम्बली अब तक महफूज हाथों में है।
पाकिस्तान मलाइशिया के साथ बरादराना ताल्लुकात चाहता है। मलाइशियन वज़ीर आज़म से मुलाकात बामानी रही, ताल्लुकात को बुलंदियों तक पहुँचाने के ख़्वाह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलाइशियन वज़ीर आज़म के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा दो तरफ़ा तिजारत को मज़ीद बढ़ाएंगे, दोनों मुल्क मिलकर सरमायाकारी में ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मलाइशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम की मुलाकात में इलाक़ाई आलमी मसाइल, उम्मत मुसलमा को दरपेश मसाइल का अहाता, मुश्तरका वज़ारती कमीशन और दो तरफ़ा मुशावरत बढ़ाने के लिए हिकमत अमली की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर अनवर इब्राहीम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम को निशान पाकिस्तान के अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत दीगर अस्करी हुकाम ने शिरकत की। स्टेट बैंक ने IMF की पहली किस्त की रकम ज़र-ए-मुआवजा ज़खायर में ज़ाहिर कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF से 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर मौसूल हो गए थे। स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़कर 10 अरब 70 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गए। मुल्क के मजमूई ज़र-ए-मुआवजा के ज़खायर बढ़कर 15 अरब 98 करोड़ डॉलर पर पहुँच गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर पार्लिमानी उमूर की पीर को इजलास बुलाने के लिए मुशावरत बैरून मुल्क गए। अरकान पार्लियामेंट को वापस बुला लिया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास बुलाने पर भी गौर, पार्लियामेंट से आईनी तरामीम की मंजूरी का इम्कान। पीटीआई लाशों के ढेर का इंतजार कर रही है। गरीबों के बच्चों को मरवाने के लिए एहतजाज की कॉल दी जा रही है। वज़ीर आला KP गुंडागर्दी और बदमाशी की बात कर रहा है। ये इसलिए रेड जोन आना चाहते हैं कि लड़ाई हो, वहाँ किसी को गोली लग गई तो FIR आपके खिलाफ होगी। बानी PTI सबसे पहले अपने बेटों को पाकिस्तान बुलाएं। सेनेटर फैसल वावड़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले बानी PTI को फिक्र है कि मुल्क की समझ सीधी हो गई, गैर मुल्की शख्सियात आ रही हैं, मईशत ठीक हो रही है। फैसल वावड़ा खुद एक प्यादा है, उन्हें वजाहत करनी चाहिए कि वो किसकी हिदायत पर भगोड़े बने। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का फैसल वावड़ा के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा नून लीग सरकारी वसाइल और कौमी इदारों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है। तसादुम की सियासत वफाकी हुकूमत की जानिब से की जा रही है। आईन पाकिस्तान ने हमें एहतजाज का हक दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज कर दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। अदालत ने आज सुबह दलाल सुनने के बाद दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया था। दरखास्त गुजार अकमल खानबारी ने सरदार लतीफ़ खोसा के जरिए दरखास्त दायर की थी। तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ मुकदमात बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी है। सिकंदर सुल्तान राजा की तकर्री मुकम्मल तौर पर आईनी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक हुई है।